रात के 3 बज रहे थे, लेकिन इस बार आवाज बाहर से नहीं आ रही थी। इस बार आवाज मेरे अंदर से आ रही थी। मैं शहर के अपने कमरे में था। दरवाजा बंद, खिड़की बंद, लाइट जल रही थी। सब कुछ नॉर्मल था, पर फिर भी मुझे लग रहा था जैसे मैं अभी भी उसी गांव में खड़ा हूं। मैंने पानी पीने के लिए ग्लास उठाया और उसमें मुझे अपना रिफ्लेक्शन दिखा, पर वो रिफ्लेक्शन मेरे साथ हिल नहीं रहा था। ग्लास हाथ से गिर गया, टूटने की आवाज आई, पर जमीन पर पानी नहीं गिरा। जमीन गीली होने के बजाय मिट्टी बनने लगी। वही गीली काली मिट्टी जिसकी स्मेल मैं पहचान चुका था, कुआं की। तभी मेरे फोन पर नोटिफिकेशन आया। वीडियो अपलोड हो चुकी थी। लोग देख रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे। एक कमेंट ने मेरी सांस रोक दी। आज रात तुम्हारे घर के पास भी पानी टपकेगा। मैंने तुरंत बालकोनी का दरवाजा खोला। नीचे रोड पर स्ट्रीट लाइट जल रही थी। सब नॉर्मल। पार स्ट्रीट लाइट के नीचे कोई खड़ा था। वही झुका हुआ शहर, वही लंबा साया, और पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। उसने ऊपर देखा और मुस्कुरा दिया। अगली हाई सेकंड मेरी बालकोनी की लाइट बैंड हो गई। पीछे से आवाज आई, तुमने कहा था कहानी जिंदा रखो। मैं धीरे धीरे मुड़ा। कमरे के बीच में एक गोल गड्ढा बन चुका था। छोटा नहीं, गहरा। उसमें से हवा ऊपर आ रही थी, और हवा के साथ फुसर फुसर आवाजें, हजारों आवाजें, सब एक ही बात कह रही थी, नीचे देखो। मैं पीछे हटना चाहता था, पर मेरे पैर हिल ही नहीं रहे थे। तब मुझे याद आया, बुढ़िया ने कहा था, जो सच सिर्फ सुनाता है वो ज्यादा दिन ऊपर नहीं रहता। गड्ढे के अंदर झांकते ही मेरी आंखों के सामने सीन्स चलने लगे। अलग अलग जगह, अलग अलग शहर, अलग अलग घर। हर जगह एक हाई चीज कॉमन थी। एक छोटा सा कुआं, ऑफिस के वॉशरूम में, स्कूल के प्लेग्राउंड में, एक फ्लैट के बेडरूम में, और हर जगह कोई ना कोई गायब। तब मुझे समझ आया, गांव अब एक जगह नहीं रहा था। गांव फैल चुका था। जो भी कहानी सुनता, वो गांव के मैप पार आ जाता। आवाज फिर आई, इस बार बिल्कुल मेरी जैसी। अब सिर्फ 2 रास्ते बचे हैं। या तो तुम कहानी बंद कर दो, या फिर तुम खुद कहानी बन जाओ। मैंने चीख कर कहा, मैं क्या करूं? गड्ढे के अंदर से एक चेहरा उभार आया, अयान का। पर इस बार उसका चेहरा डरावना नहीं था, खाली था, जैसे वो खुद भी थक चुका हो। उसने कहा, हर सच का एक रक्षक होता है। पहले मैं था, अब तुम। उस पाल मुझे महसूस हुआ कि मेरा चेहरा हल्का हो रहा है, जैसे मेरा वजन कम होता जा रहा हो। दीवार पर मेरी परछाई धीरे धीरे अलग हो रही थी। परछाई गड्ढे की तरफ जा रही थी, और मैं पीछे रह गया। मैंने हाथ बढ़ाया, पर मेरी उंगलियों से सिर्फ ठंडी हवा गुजरी। आखिरी बार आवाज आई, जब भी कोई ये कहानी सुनेगा, तुम उनके घर के थोड़े और करीब आ जाओगे। लाइट अचानक जल गई। कमरा नॉर्मल था। कोई गड्ढा नहीं, कोई मिट्टी नहीं, सिर्फ मैं और दीवार पर एक परछाई। पर वो परछाई मेरी नहीं थी। आज भी जब मैं ये लिख रहा हूं, कभी कभी रात को मेरे घर के नीचे से पानी टपकने की आवाज आती है, और फोन पर एक नया कमेंट, हम सुन रहे हैं। इसलिए मैं लिखता हूं, इसलिए मैं बोलता हूं, क्योंकि जिस दिन मैंने बोलना बंद कर दिया,
उस दिन गांव बोलना शुरू कर देगा और फिर शायद ये कहानी मेरे घर के बाहर से शुरू होगी।